चैप्टर का नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र चैप्टर का नाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है इसको। आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दे थोड़ा सा इसमें। ये क्या होता है, देखिए संचरण का मतलब होता है घूमना, अब परि का मतलब होता है पूरा का पूरा। तो याद क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब शरीर के अंदर जो घूमने फिरने का काम करता है ना, याद वो करता कौन है, वो करता है ब्लड। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, ब्लड के बारे में पढ़ना होगा। तो ब्लड कैसे कैसे बनते हैं, अगर माता पिता में अगर ए है तो बी है तो बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन याद कीजिए ब्लड जो आगे पीछे होता है ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हार्ट का। इसका मतलब आपको हार्ट को पढ़ना होगा, मतलब याद हृदय को पढ़ना होगा। अगर हृदय को पढ़ लीजिएगा ना तो कुल मिलाकर याद कि आपको दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आइए चैप्टर को स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र याद किया। इसका जो सबसे पहले खोज किया था ना, वो खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था विलियम हार्वे। तो याद किया विलियम हार्वे ने सबसे पहले इसके खोज करने की बात रखी थी और 1628 तक क्या कर लिया था, इसका खोज कर लिया था और कहा था कि हृदय के बारे में कैसे कैसे ब्लड जाता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब लिख किस लिए रहे हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ तो भेज दिया, आपके ग्रुप को भेजा हुआ पीडीएफ है, मत लिखिए थोड़ा सा, है ना। लिखोगे ना फिर समझने का लेट टूट जाएगा, क्योंकि साइंस भी है ना, बहुत क्वेश्चन कराना भी पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान दो थोड़ा सा। विलियम हार्वे ने कहा कि जानते क्या कि कुल मिलाकर हमारे शरीर में ब्लड कैसे कैसे घूमेगा, इसके बारे में रिसर्च करने के बाद और हृदय कैसे कैसे पार्ट बॉडी काम करेगा, मतलब कुल मिलाकर ये विलियम हार्वे साहब ने 1628 में कर दिया था। इसलिए याद किया विलियम हार्वे को परिसंचरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि परिसंचरण तंत्र का पिता किसे कहते हैं, तो विलियम हार्वे को कहते हैं। इस बात को ध्यान रहे। अगला हम बात करते हैं अगला के बारे में। याद रखिएगा अगर परिसंचरण के बारे में बात करिएगा ना, आखिर क्या है इसमें सर जी, तो पहली बात देख लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो याद कि उसको क्या पढ़ना होगा, पहले हृदय पढ़ना होगा। और याद कि हृदय का जो अध्ययन कहलाता है ना, वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसलिए याद किया जो भी डॉक्टर हृदय का रहता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है ना। तो उसी प्रकार याद किया हृदय के बारे में हमको पढ़ना है। अब ये हमारा हृदय कैसे कैसे काम करेगा, तो उसके पहले याद रखिएगा अगर हृदय के बारे में पढ़ना है तो हृदय में और क्या क्या है सर जी। पहली बात याद रखिए सामान्य इंसान का जो हृदय जो होता है ना, ये 300 ग्राम का होता है। मतलब कि हम लोग का जो हृदय है ना वो 300 ग्राम का होता है। लेकिन याद रखिए पुरुषों के तुलना में महिला में जो होता है इसका वजन कम होता है, तकरीबन 280 और 270 ग्राम के आसपास होता है। तो याद रखिए महिला का कम होता है हृदय का वजन और हम लोग का तकरीबन 300 ग्राम होता है। यह बात को याद रखिए, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला हम बात करते हैं, जैसे देख लीजिएगा अगला हम कुछ बताना चाहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे कि आप बहुत बार हृदय का फोटो देखे होंगे, आप ऐसा वाला फोटो देखे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये सब बर्बादी वाला चीज है ना, समझे। तो ऐसे देखे होंगे ना, तो यहाँ पे लिख देता है, यहाँ पे कुछ लिख दिया फूल कुमारी, यहाँ पे लिख दिया मंगरू कुमार, समझे। तो याद रखिएगा ये सब चीजें यहाँ नहीं होता है, समझे बात को। ये बिल्कुल ऐसा बकवास सब चीजें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, दिल में पंछी हो गया, इसको कैसे मिटाएगा, पूरा क्लीने मार देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हृदय के बारे में पढ़ना होगा। आपको जस्ट बता दिया कि हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम का होता है। उसी प्रकार महिला के इसके अपेक्षा क्या होता है, महिला में इसका कम होता है, तकरीबन 280 ग्राम होता है। हृदय का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। बहुत बढ़िया कहलाता है कार्डियोलॉजी। 5 मिनट बैठे रहोगे ना, बहुत बढ़िया से काम हो जाएगा, कार्डियोलॉजी कहला जाएगा। लेकिन उसी प्रकार देख लीजिएगा आपको इसमें क्या पढ़ना होगा, रक्त के बारे में पढ़ना होगा, मतलब ब्लड के बारे में पढ़ना होगा। ये जो ब्लड जो होता है ना, एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो देख लीजिएगा संयोजी को इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। इसका मतलब देख लीजिएगा, इसका मतलब आपको भले आपको यह लगता होगा सर जी हमारे पूरे बॉडी को जो कनेक्ट किया है ना वो हड्डी किया है, लेकिन याद क्या वो हड्डी खड़ा रहने का काम किया है, लेकिन पूरे बॉडी को जो कनेक्ट किया है ना वो कौन किया है, ब्लड किया है। इसलिए क्वेश्चन बहुत बार पूरा वीवीआई क्वेश्चन है कि रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला बारे में हम बात करते हैं, कहानी ठीक ठाक है, कहानी यहां से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन देख लीजिएगा हम लोग का जो हृदय जो होता है ना बिल्कुल बंद मुट्ठी के समान होता है,
ऐसा टाइप का होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो याद रखिए, लेकिन हम लोग जो घुमा फिरा के कुछ से कुछ कर देते हैं। तो देख लीजिएगा, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो हृदय होता है ना, हमारे हृदय में 4 गो चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि हमारे हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, तो 4 चेम्बर होते हैं। या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये 4 चेम्बर का रूप होता है। इसको देखना है, थोड़ा सा मन से देखना है। आगे देखिए करना क्या है इसमें। तो याद किया, पहली बात देख लीजिएगा, ये जो हृदय का ऊपर लगा वाला भाग है ना, इसको अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको अलिंद कहते हैं। निचल का जो 2 है उसको क्या कहते हैं? इसको निलय कहते हैं। मतलब याद रखिए, अलिंद और निलय, अलिंद और क्या होता है? निलय होता है। लेकिन देख लीजिएगा, हम लोग का जो दिल है ना, याद रखिए, आपको पता है ना, अगर ये यही दिल है तो क्या गया, इसके बगल में कौन सी लगा हुआ है? फेफड़ा लगा दिया। ऐसे फेफड़ा है ना जी, उसी प्रकार याद किया, ये फेफड़ा का इलाका हो गया। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं आपसे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, थोड़ा अलग तो करना ही पड़ेगा कुछ। देख लीजिएगा, हम ये पूछ रहे हैं आपको कि अगर ये जो फेफड़ा है, और आपको बता दें कि फेफड़ों में कितना जोड़ी हड्डी होता है? कितना जोड़ी? 12, 12 दूना 24, मतलब 12 तो पसलियां होता है, नहीं होता है? ऐसे करते करते 12 तो पसली होता है। कैसे कैसे भूल जाइएगा जी, बताइए, ऐसे होगा है? इसका मतलब क्या, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं, टेंशन में खो जाते हैं, कैसे होगा नहीं होगा। लेकिन जो होगा बहुत बढ़िया के लिए होगा। लेकिन आप लोग झूठे पूछे का टेंशन ले रहे हैं, उतना नहीं करना। जो मजबूती पक्ष है उसको बहुत बढ़िया से कोना में जाकर रख दीजिए, और जो कमजोरी पक्ष है उसको लेकर चलिए धीरे धीरे। नहीं जाइएगा तो अब समय कितना दिन बचा? 2 महीना, बस 2 महीना के आसपास बचा। उसमें बहुत सारा कुछ परेशानी घर का भी होगा, मेंटलिटी स्टेबल हो। और जो विद्यार्थी मैनेजर को ज़्यादा करता है ना, उसको एग्जाम के 5 दिन पहले ये से टेंशन होने लगता है, मतलब 5 दिन आपको रेस्ट भी चाहिए। अब क्या करना होगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने हिसाब से देखो, जो जो कमजोरी है उसको देखते रहिएगा तो सही रहेगा। आपको हम जस्ट बता ही दिए थे ना, आपको हम क्या बताए थे कि जानते कि 12 तो क्या होता है, 12 जोड़ी जो है ना, ये क्या होता है? पसलियां होता है। 12 तो इधर होता है, 12 तो इधर होता है, तो 24 तो हड्डी हो जाता है। पसलियों में 24 तो हड्डी है। लेकिन याद क्या, इसका दूसरा हड्डी और छठा हड्डी, आपको पता है ना कि हम लोग का जो दिल होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। 90% केस में लेफ्ट साइड में होता है, बहुत कम आदमी का अंदर राइट साइड में होता है। तो उसी प्रकार याद किया, दूसरा हड्डी से लेकर छठा हड्डी के बीच में क्या है, यहीं पे हमारा क्या होता है? दिल होता है। मतलब कि दिल अंदर में है, फिर पसलियां लगा दिया है, फिर चमड़ी का लेमिनेशन मार दिया है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझे? अगर ये दिल अगर बाहर में रहता है तो बहुत दिक्कत होता। अगर कोई बोल रहा कि हाल दोस्त गेलो, नहीं समझे, तो बहुत दिक्कत होता। उसको हल्का फल्का भी चोट नहीं लगना चाहिए। जो भी चोट लगता है ना, वो पसलियों पर चोट लगता है। तो याद रखिए आप, ये बड़ा नाजुक चीज है। क्योंकि याद रखिए, इसमें ब्लड हर हमेशा दौड़ रहा है। ऐसे ब्लड जैसे कुछ इधर उधर हुआ ना, तो बहुत दिक्कत होता होगा। देखते हैं ना फिल्म सब, ऐसे एक्सरे आता है, इसमें उसका नाम आता है, ना आता है, नहीं समझते हैं? चलिए, तो याद रखिए, सेव होगा, यहाँ से कर दें सेव। हाँ, अब मिटा देते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता दिए ना कि हृदय का जो अध्ययन, जो हृदय होता है ना, ये मतलब परिसंचरण। परिसंचरण, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परिसंचरण जो होता है, ये आप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण मतलब किसको क्लोज कहा जाता है, और अगला होता है ओपन। अगला होता है ओपन का मतलब होता है खुला। तो बताइएगा, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा होता है? बंद, और दूसरा कौन सा होता है? खुला। कौन सा होता है? आपको विद्यार्थी बता सकते हैं कि हम लोग जो है, ये बंद वाला में है कि खुला वाला में? बताइए जी। बंद वाला का मतलब ये होता है कि जानते क्या, कि हम लोग का ब्लड बढ़ने के लिए किसी प्रकार का नली होता है। वाकई में तो नली है। और इसी नली को आप 2 प्रकार से जानते हैं। पहला का नाम है सीरा, और दूसरा का नाम है धमनी। नहीं जानते हैं? जितना ऊपर लका दिख रहा है ना, ये सीरा है। समझे बात को? और निचलका जो दिखता है ना, जिसमें डॉक्टर साहब बताता होगा, अच्छा लगता गड़बड़ी है, परीक्षा है क्या तुम लोग का, टेंशन में लिख रहे हो, नहीं बोलता ऐसे करके, है ना? तो याद रखिएगा, पूरा पकड़ के बोलता है इसको। इसका मतलब देख लीजिएगा, तो सीरा ऊपर लका होता है, धमनी निचलका होता है। आप देखेंगे ना फिल्म में, बहुत बार हीरोइन सब यहीं पर काट लेती है, वो सीरा काटती है, न काटती है। याद कर, धमनी काटेगी ना, विकेट गिर जाएगा उसका, बहुत दिक्कत हो जाएगा उसको। तो याद रखिएगा, तो ये हो गया सीरा। बहुत लोग खतरनाक धमकी देता है कि नशे काट लेंगे, नहीं देता है कुछ नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका इंग्लिश होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ लिखा हुआ है क्लोज, यहाँ लिखा हुआ है ओपन। अब क्या चाहिए, है ना? तो ये हो गया बंद। बंद का मतलब हिंदी कौन सी होता है जी? क्लोज होता है।
अब बताइए, इसका ओपन पे लिखिए दिए, यहाँ पे प्रश्न लिखिए दिए, यहाँ पे लिखिए दिए हैं। चलिए तनी मनी मैनेज कर लीजिए। चलिए तो याद रखिए, जिसमें रक्त को बहने के लिए किसी प्रकार का नली होता है उसको बंद में आता है, और जिसमें कुछ होबे नहीं करता, सीधे खून से ये बह रहा है, वो खुला वाला होता है। तो याद अब ध्यान दीजिएगा, खुला वाला का तो एग्जाम्पल याद है आप लोग को? एक तो याद है, ये सब देखे होंगे, मछली, मछली को काटिएगा सब खून निकल जाता है ना। और हम लोग का हाथ पर को कहीं कट जाए सब खून नहीं निकलेगा, उस नली में जो खून रहेगा ना खाली वही निकलता है। इसको हम देख लीजिएगा, अगर आदमी में अगर नस नहीं रहता ना, सब तो खून उतर के पैरवा पास छबर छबर करता नहीं करता, ऐसे ऐसे कर सूझ जाते पहले तब जाकर बल्ले चढ़ता नहीं चढ़ता। तो देख लीजिए कितना अच्छा वायरिंग मारा है भगवान, नहीं मारा है, एकदम घुसा दिया है हर जगह, है ना। तो कहीं भी चाहिए एकदम नस ऊपरों कर दिया, इधरों कर दिया, इधरों कर दिया, इधरों कर दिया, चारों बगल कर दिया है। तो देख लीजिएगा मछली जो है ना ये खुला में आता है। आपने नाम सुना होगा ऑक्टोपस का, नाम सुने हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑक्टोपस भी अंदर खुला वाला में ही आता है। तो याद रखिए इस बात को। आपने देखे होंगे बहुत बार, तितली का फोटो भी बनाए होंगे, ये सब किस में आता है? खुला वाला में आता है। मतलब कि काटेंगे उसको ना तो सारा रक्त बहेगा, बाहर निकल जाएगा, उसमें बहने के लिए किसी प्रकार की नली नहीं होती है, लेकिन हम लोग में नली होती है। तो याद जो नली है ना, इसी को आप सीरा और धमनी के बारे में आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब देख लीजिएगा कि सीरा और धमनी को पढ़ना, इसमें दो बातें होती है। तो पहले आपको बता दिए कि अगर जो ऊपरलका वाला दिखता है ना उसको सीरा कहा जाता है, और जो निचलका वाला दिखता है ना उसको धमनी कहा जाता है। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया से, आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आपको बता देते हैं थोड़ा सा धमनी के बारे में और थोड़ा सा सीरा के बारे में। थोड़ा धमनी हो गया, थोड़ा सीरा हो गया। अब इसमें क्या होता है सर जी? पहली बात देख लीजिएगा, आपको पता है ना कि आप जो यहाँ पर बैठे हैं ना, हर आदमी 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, हर आदमी। इसलिए क्लास में गर्मी का माहौल बना हुआ है, समझे बात को? उसी प्रकार याद रखिएगा, छोड़ना बंद कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कुछ और नहीं हो जाएगा। तो वाकई में इसलिए सांस का जो है ना बड़ा चलता रहना बहुत जरूरी है। एगो टी शर्ट पे लिखा हुआ था लव इज लाइफ बट जो है ना ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ था। तो कितना बढ़िया बात लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था? चलिए तो याद रखिएगा, यहाँ पे है धमनी, यहाँ पे है सीरा। जानते हैं इसमें जो ब्लड बहता है ना, इसमें जो रक्त बह रहा भैया, दोनों में खून बहता है। धमनियों को कटे उतने खून बहेगा और सीरा में उतने खून बहेगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो रक्त बहता है ना भैया, उसमें ऑक्सीजन होता है, और जिसमें ऑक्सीजन हो गया ना वो शुद्ध होता है। समझे बात को? उसी प्रकार याद रखिएगा, इसमें जो खून बहता है ना, इसमें CO2 बहता है, और जिसमें CO2 हो गया ना वो अशुद्ध होता है। बात समझ में आ रही क्या? जिस ब्लड में CO2 मिला हुआ है वो अशुद्ध हो गया, और जिस ब्लड में O2 मिला हुआ है वो शुद्ध हो गया। लेकिन ये बताइए, तो अभी जो हम आप सांस ले रहे हैं, क्या बोल के आता है कि हम शुद्ध आ रहे हैं? नहीं है ना। तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए देख लीजिएगा, इसके लिए क्या करना पड़ता है सर जी? इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले वो फोटो बनाते हैं, फोटो बाकी में ऐसा होता है, ये बोला फोटो का ध्यान रहे आपको, बन मुट्ठी के समान होता है, ये ऐसा होता है फोटो, ये बात को ध्यान रहे आपको। अगला देखो क्या करना चाह रहे हैं, इसमें एक बीच में ऐसे होता है, यह सेप्टिकम के माध्यम से क्या करता, अलग हो जाता है। उसी प्रकार याद रखिए, एक लकीर ऐसे भी होता है, इसलिए हृदय में 4 चेंबर हो जाता है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है हमको, इसमें क्या पढ़ना है सर जी? तो देख लीजिएगा, पहले हमको पढ़ना है कि हृदय, ये देख लीजिए दिल में है ना, या ब्लड कैसे कैसे आता है। तो देख लीजिएगा, अगर इसको अलिंद कहेंगे तो इसको नीलय कहेंगे, इसको निलय कहेंगे, इसको अलिंद कहेंगे तो इसको निलय कहेंगे। तो देख लीजिएगा, अगर ये अलिंद है तो दुद्दू को अलिंद है, दुद्दू को निलय है। तो याद रखिए, ये जो होता है ना, ये होता है दायां अलिंद। क्या होता है? दायां अलिंद। ये कौन सी होता है? बायां अलिंद। कौन सी होता है? बायां अलिंद। और ये कौन सी होगा तब? ये होगा दायां निलय। कौन सी होगा? दायां निलय। और ये कौन सी होगा? बायां निलय। कौन सी होगा? ये होगा बायां निलय। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझेंगे थोड़ा थोड़ा बात। बाकी आपको नोट्स में बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी का नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं देखने को मिलेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, जब भी सबसे पहले कोई ब्लड आता है तो देख लीजिएगा, ये जो हम लकीर बना रहे हैं ये पक्का कोई नस होगा ना, होगा कोई नस के माध्यम से आता होगा, तो वाकई में यहाँ पर आता होगा। तो देख लीजिएगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक
यहाँ जो ब्लड आ रहा है ना, तो सबसे पहले मानव शरीर में जो ब्लड आता है वो सबसे पहले आता है दायां अलिंद में। समझे बात को ध्यान से? पूरे शरीर से पहले जो ब्लड आता है वो किस में आता है? दायां अलिंद से आता है। यहां से याद रखिएगा, यहां से जो ब्लड होता है ना, सीधे कहां घुस जाता है? यह घुस जाता है कहां? यह घुस जाता है बायां अलिंद में। कहां घुस जाता है? कहां घुस जाता है? उसके बाद याद रखिएगा तो यहाँ क्या करता है, मतलब कुल लग यहाँ से बहुत में फेफड़ा रहता है, ये चल जाता है फेफड़ा में। और आपको पता है ना कि फेफड़ा में जाके रक्त जो ब्लड है ना उसका शुद्धिकरण होता है ना। तो याद रखिए ब्लड का जो क्या था शुद्धिकरण जो होता है जाकर फेफड़ा में होता है। इसका मतलब पहला बार जो खून आया, मतलब कि पहला बार जो खून आया ना, ये खून पहले आया कहाँ? अलिंद में, दायां अलिंद में, उसका बायां अलिंद में, ना समझे? यहाँ से फिर कहाँ निकल गया? फेफड़ा निकल गया। उसी प्रकार याद रखिए, अब हम बात करते हैं कि देख लीजिएगा कि यहाँ से ब्लड गया, वहां से ब्लड गया, लेकिन फेफड़ा जैसे शुद्ध करेगा ना, तो देख लीजिएगा ये जैसे क्या करेगा, यहाँ प्रवेश करवाएगा, यहाँ अंदर से नस जुड़ी रहती है, यहाँ कहाँ आएगा? पहले दायां नीले में, और फिर कहाँ जाएगा? ये बायां नीले में। याद के पूरा फेफड़ा में जानते हैं ना, सबसे बड़ा भाग और सबसे ज्यादा काम करने वाला हिस्सा ये चौथा नंबर होता है। फेफड़ा में किसी प्रकार का काम करने वाला, देखिए थोड़ा सा ऐसा चैप्टर ही है ना, अब पढ़ना पड़ेगा टोटल चीजें, तो ऐसे होने वाला भी नहीं है। तो देख लीजिएगा फेफड़ा का ये वाला जो हिस्सा है ना, फेफड़ा का ये वाला हिस्सा मतलब कि कुल मिलाकर जानते क्या होता है? सबसे बड़ा काम करता है। मतलब कि देखिएगा ये जो है ना, ये ऊपर लगा, ये सोखने का काम करता है, ये पंपिंग का काम करता है। जब तक ये पंप नहीं करेगा ना, ये ब्लड को छोड़ेगा नहीं। यहाँ ब्लड को छोड़ेगा, ये फेफड़ा के कोष पहुंचा देगा, अब फेफड़ा शुद्ध कर देगा, और शुद्ध करने के बाद यहाँ आ जाएगा, इसमें प्रवेश करेगा। उसके बाद पूरे बॉडी में जहां जहां ब्लड की आवश्यकता है, ये पूरे बॉडी में घूमेगा। इसका मतलब ब्लड की मात्रा, तो खिड़की खोल दीजिए ना, है ना। अच्छे तो अगर आपको हम ये बता देते हैं कि आप जो परिसंचरण में जो सिस्टम अभी हल्का फल्का देखिए कि आप कहाँ से ब्लड मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है, ये बात को देखना थोड़ा सा। इसके लिए देख लीजिएगा आपके नोट्स में लिखा गया, जिसमें खाली टिक लगाएंगे उसमें करना है, एक्स्ट्रा बाकी कुछ नहीं करना। जब ब्लड आएगा ना, तो ब्लड नाम के टॉपिक को इसमें देख लीजिएगा, इसमें ब्लड भी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। पूरे ब्लड में जब इसका चैप्टर आएगा तो चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो ध्यान दो थोड़ा सा क्या क्या बातें लिखी हुई है, और इसका चैप्टर जो दिया होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिएगा थोड़ा सा लिखा हुआ है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में तहत 2 प्रकार के तंत्र को शामिल किया जाता है। ये चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब हमारा ब्लड जो कैसे कैसे घूमेगा, इसको ध्यान दो थोड़ा सा। तो पहला लिखा हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा लिखा हुआ है लसिका तंत्र। ये अलग से टॉपिक होता है, लसिका के बारे में पढ़ेंगे। आप देखते होंगे ना कि जब आपका खून जब बहते रहता होगा तो हल्का हल्का आपको खून में पीला रंग का नजर आता होगा। तो याद जो पीला रंग का जो नजर आता है ना, वही लसिका है उसका। उसी प्रकार याद किया, पहला होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है लिम्फोडेटिक सिस्टम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि परिसंचरण तंत्र के द्वारा जीव जंतु के शरीर में पोषक पदार्थ के परिवहन करता है, जिसके तहत वह शरीर में विभिन्न रंगों का रक्षा करता है। जिसका ब्लड बढ़िया रहेगा उतना वैसे बेहतर होगा। ध्यान दो थोड़ा सा, लिखा हुआ है कि शरीर के तापमान में पीएच का मान स्थिर बनाने में मदद करता है। तो वाकई में देख लीजिएगा, आपको पता है कि हम लोग का टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना। तो देख लीजिएगा हम लोग का जो बॉडी है ना, इससे कभी इधर उधर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर हो गया है तब आपका सिस्टम खराब है, मतलब आपका तबीयत खराब होने वाला है। उसी प्रकार याद रखिए, लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन, एमिनो अम्ल और रक्त कोशिकाएं, नाइट्रोजनी कोशिकाएं, ये सब अवशिष्ट होता है, जिसमें कि CO2 और O2 का परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र का आवश्यकता पड़ती है। बहुत बढ़िया चीज है, लिखा हुआ है कि परिसंचरण तंत्र जो है ना, ये 3 प्रकार का बांटा गया है। पहला होता है ओपन पूरा का पूरा है, दूसरा होता है बंद क्लोज, और तीसरा होता है मिश्र। कुछ दुनिया में ऐसे जीव जंतु है ना जिसमें दोनों होता है, ओपन भी है, ब्लड भी है, दोनों भी है। आइए ध्यान दीजिए थोड़ा, तीसरा कौन सा है? लिखा हुआ है कि खुला परिसंचरण तंत्र से क्या मतलब है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से
ओ कशेरुक जंतु में पाया जाता है। इसमें पदार्थों का परिसंचरण तंत्र बिना हृदय के मदद से होता है। भैया इसमें किसी प्रकार का बॉडी नहीं है, या दायां अलिंद में जाएगा या बायां अलिंद में जाएगा, इसका कोई ताल्लुकात इसका नहीं होता। इसे देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है बिना हृदय, तो जहां पर बिना हृदय वर्ड कर दिया तो क्या बोल दोगे? खुला। क्योंकि देख लीजिएगा, आपके रूम में जब लोटा का पानी जब गिरा दोगे या बाल्टी का पानी गिरा दोगे ना, वो पानी का बहाव किस दिशा में होगा कहना मुश्किल है। लेकिन देख लीजिएगा, अगर पाइप के माध्यम से अगर पानी को गिराते रहिएगा ना, तो याद रखिए पक्का ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं बहुत दरिया से। तो याद रखिए वही बात यहाँ पर है। अगर पानी को गिराने के लिए, मतलब ब्लड को चलाने के लिए किसी प्रकार का सिस्टम चाहिए, वही सिस्टम को आप देख रहे हैं। लिखा गया है कि इसके अंतर्गत मोलास्कासन, ये हम पढ़ाएंगे आपको लास्ट में। आप देखेंगे घोंगा को, देखिए ना बिल्कुल खुला रहता है, उसको तोड़ के देखिएगा ऑटोमेटिक सारा ब्लड निकल जाता है बिल्कुल। तो याद रखिए, अगला लिखा हुआ है एनिलिडा। ये क्या होता है सर जी? छोड़ दीजिए, लास्ट में बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर यही है, एनालिडा, मोलास्का, यही सब उसका लास्ट चैप्टर है। केचुआ, केचुआ भी ऐसा ही होता है। ऑर्थोपोडम है तिलचट्टा, आप देखिए तिलचट्टा तो देखे होंगे ना, है ना? तो देख लीजिएगा, जो तिलचट्टा जो होता है ना, उसमें देख लीजिएगा, और वाकई में जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है ना, उसके जो खून जो होते हैं ना, वो पूरी तरह से लाल नहीं होते हैं। इसलिए जानते क्या होता है, तिलचट्टा का जो रंग होता है, खून का रंग होता नहीं, यहाँ तो लाल रंग का नहीं होता। जानते क्यों? क्योंकि याद क्या, हाँ व्हाइट होता है। उसी प्रकार जानते क्यों? क्योंकि याद के हेमोग्लोबिन की संख्या क्या होती है इसमें? होने नहीं करती है। आगे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा बड़ा। आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लिखा हुआ है, ये तो हो गया कहानी खत्म। एनिलिडा संघ के जंतु का खून का रंग लाल होता है। एनिलिडा संघ का जंतु का रंग कैसा होगा? लाल होगा, क्योंकि इस संघ में जंतु में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। जिसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उसका रंग लाल होता है। हम लोग में देख लीजिएगा हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए लाल होता है। लेकिन यह हेमोग्लोबिन आरबीसी में न होकर किसमें होता है? रक्त प्लाज्मा में होता है। तो याद रखिए, रक्त प्लाज्मा कौन सी होता है? ये टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। जब रक्त पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये बहुत अलग अजीबोगरीब चैप्टर है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, घबराना बिल्कुल इसमें नहीं है। जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़ें, लेकिन जिसमें टिक लगाएंगे खाली वही पढ़ने की आवश्यकता है। जिसमें कि देख लीजिएगा, बहुत तगड़ा चीज है, लिखा हुआ है कि ऑर्थोपोडा संघ के जंतु का रंग जो है ना, खून रंग लाल नहीं होकर कैसा होता है? सफेद या उजला रंग का होता है। जिसका मुख्य कारण यही है कि हीमोसाइनिन या हीमोसिल क्या होता है इसमें? नहीं पाया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि हेमोसिल का जो मुख्य घटक है ना, इसमें क्या होता है? तांबा। हम लोग में कौन सी होता है? लोहा होता है जी। तो देख लीजिएगा, तो हेमोसिल में तांबा हो गया। अगला लिखा हुआ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आपको ये सब सेट में क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक है ना, ये कौन सी होता है? मैग्नीशियम। कौन सी होता है? अब देख लीजिएगा, जस्ट पढ़े कि हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सी होता है? लोहा। कौन सी होता है? थोड़ा सा बार लास्ट हम दोबारा रिपीट करवा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए थोड़ा सा, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र बताइए कौन कौन आएगा? सबसे पहले आएगा एनिलिडा। कौन आएगा? उसके बाद तिलचट्टा, उसके बाद कौन सा आएगा? इसका रंग का खून रंग का लाल रंग का होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है, आगे देखिएगा, बताइएगा, हेमोसिल में जो खून का रंग उजला रंग प्रदान करता है किसके वजह से? बोलो, तांबा की वजह से। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, और हेमोग्लोबिन में बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा देख लो आगे। अब हम बात करते हैं बंद के बारे में। आइए थोड़ा बंद के बारे में देख लो। लिखा हुआ है कि यह तंत्र सभी प्रकार के विकसित कोशिकाएं जंतु जैसे स्तनधारी किसे कहते हैं? जो बच्चे को जन्म देता है ना, समझे? और आदमी जो है ना स्तनधारी में ही आता है। याद रखिए, जब बच्चे को जन्म देता है उसको स्तनधारी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत लोग को देख लीजिएगा, जीव जंतु को देख लीजिएगा, वो अंडे पैदा होता है, पहले अंडा के बाद बच्चे का जन्म होता है, तो वो स्तनधारी में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार याद रखिए, स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है। इसमें रक्त एक प्रकार का दाब के साथ गति करता है, इसलिए देख लीजिएगा। आप देखिएगा थोड़ा सा, आप थोड़ा देखिएगा, अगर आप देखेंगे इसको तो देख लीजिएगा, जानते हैं ऊपर से जब प्रेशर मारते हैं हम लोग तो 120 का प्रेशर मारते हैं। उसी प्रकार याद रखिए, नीचे से कितना मारता है? 80 का। अभी जो वायुमंडल दाब लगा है ना, तो 120 का प्रेशर लगा रहा है, 120 का। और उसी प्रकार हमारा जो हार्ट जो है ना, वो अंदर से 80 का छोड़ रहा है। इसलिए सामान्य आदमी का ब्लड दाब जो होना चाहिए ना, 120 का 80 होना चाहिए। लेकिन याद इसमें बैठे विद्यार्थी या बैठे व्यक्ति को इसमें जानते हैं, हमको लगता है कि इसमें बहुत 90% चांस है
कि बहुत इसमें बहुत कम लोगों का होगा। वाकई में ये बहुत नौजवान या बहुत जो स्पोर्ट के खिलाड़ी होते हैं ना, वो उसका होता है तो चलता है, तो वो सब फिटनेस पे ध्यान रखता है। उसी प्रकार देख लीजिएगा, आपको पिछले क्लास में बताया गया था 120 जो होता है ना, इसको सिस्टोलिक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टोलिक। इसको क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। कौन सी कहते हैं इसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो लेकिन देख लीजिएगा, हम लोग का जो हृदय है ना, हम लोग के हृदय पर 120 का ऊपर से कोई प्रेशर लगा रहा है और हम लोग 80 का छोड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इसको जो नापा जाता है ना, इसको नापने वाला एक यंत्र होता है, उसका नाम है एस्फेगेनोमेनोमीटर। क्या नाम है इसका? एस्फेनोगेनोमेटोमीटर। तो क्या होता है इसमें? एस्फेनोगेनोमेटोमीटर कौन सा होता है? ये रक्त दाब को मापने के लिए ये यंत्र होता है। उसी प्रकार याद रखिएगा, अगर किसी आदमी का बीपी 130 से अधिक हो रहा है या 140 से अधिक हो रहा है, तो याद रखिए उसका बीपी जो है ना बढ़ रहा है। तो याद रखिए, बीपी का बढ़ना जो है ना, इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। कौन सी कहते हैं इसको? हाइपरटेंशन। सॉरी, हाइपरटेंशन। कौन सी कहते हैं इसको? कहते हैं हाइपरटेंशन। लेकिन जिसका बीपी नीचे गिरेगा ना, उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? देख लीजिएगा, जिसका एज कम है ना, तो देख लीजिएगा उसके एज में उसका बीपी अगर कम हो रहा है तो उसके लिए बहुत खतरनाक है। जिसका एज अधिक हो रहा है, उसका बीपी अगर बढ़ते जा रहा है तो उसके लिए खतरनाक है। तो सभी एज के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, तो ये बात को ध्यान रहे आपको। अगला देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि कुल मिलाकर एक दाब से गति करता है। इसलिए होते ना, हम लोग के बॉडी में बहुत बढ़िया से 120/80 का बहुत बढ़िया से चल रहा है। इसलिए देख लीजिएगा, जब कोई आदमी का मृत्यु हो जाता है ना, तो देख लीजिएगा वायुमंडल का 120 तो लगता ही लगता है, लेकिन वो आदमी मर चुका है, मतलब उसका हृदय काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो 80 का जो प्रेशर है ना, वो लगाना ही छोड़ देता है। इसलिए मरा हुआ जो व्यक्ति है ना, क्या लगता है? भारी लगता है। नहीं समझे? यही प्रेशर की वजह से लगता है। अब बैक टू बैक लगाया जा रहा है, लेकिन अंदर से कोई छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक इसकी मृत्यु हो चुकी है। बस यही प्रेशर होता है और यही वजह भी होता है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दाब से गति करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है एक निश्चित ग्रंथि। कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि दोनों में आते हैं। जो दोनों में आते हैं, आइए बिल्कुल थोड़ा सा अलग होगा। लिखा हुआ है कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण कभी कभी हृदय के द्वारा होता है, तो कभी कभी बिना हृदय के द्वारा भी हो जाता है। इसका मतलब कि देख लीजिएगा, कि अगर जो बंद वाला होगा उसमें कौन सी होगा? हृदय होगा, और जो खुला वाला होगा उसमें हृदय नहीं होगा। वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि मिश्रित में कभी कभी जो ब्लड दौड़ता है ना, हृदय की वजह से दौड़ रहा है, और कभी कभी ऐसा ये दौड़ता है। तो कैसे ये दौड़ता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र मत्स्य वर्ग में होते हैं, मछली में होता है। नहीं समझ बात को? तो याद क्या, मत्स्य वर्ग में होता है, वह उभयचर वर्ग में होता है। तो याद क्या, उभयचर मतलब मेढक में आप देख सकते हैं, मेढक को अगर देखेगा ना, आपको पता है कि मेढक जो सांस लेता है ना, वो गिल्स या गलफ्रा के द्वारा ले रहा है। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा लेता है। वो मछली लेता है गिल्स या गलफ्रा के द्वारा, है ना। तो देख लीजिएगा, ये जो है ना अलग अलग विधि से लेता है। देख लीजिएगा, जो मेढक जो है ना उभयचर वर्ग में आ गया, अब मछली में जो भी आता है ये मिश्रित वर्ग में आ गया। इसका मतलब दोनों जो वर्ग में आएगा तो थोड़ा इसको देखना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीजें याद कर लीजिएगा, अभी जस्ट याद करके सुना दीजिए। लिखा हुआ कि निम्न श्रेणी में कशेरुक जंतु को स्कोलियाडॉन के हृदय में केवल अलग प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं, केवल एक प्रकार के, छोड़ दीजिए आपके लिए नहीं है। आगे लिखा हुआ कि मत्स्य वर्ग के जंतु में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये हो गया 2 ठो। उसी प्रकार के जो उभयचर होता है उसमें कितना होता है? और जो सरीसृप होता है, और ये बोलते जो स्तनधारी होता है 4। कितना होता है? तो बताइए, मत्स्य वर्ग में कितना, उभयचर में, सरीसृप में? बहुत बढ़िया। लेकिन देख लीजिएगा, कुछ बातें अपवाद लिखी गई है, आइए ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि मगरमच्छ एकमात्र शरीर ऐसा है जिसमें हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। भैया जो अपवाद है ना, तो थोड़ा सा उसको मार्केट में अलग लाइन देगा, पक्का क्वेश्चन पूछेगा। और अभी देख लीजिएगा, मार्केट में जो सुर्खियों में रहता है ना, क्वेश्चन यही पूछता है। देख लीजिएगा, अभी चौथा पन्ना या तीसरा पन्ना पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल अजीबो गरीब क्वेश्चन ये दिखा, तो पक्का देख लीजिएगा। आपको उस बात पे ध्यान देना है जहाँ किसी और का ध्यान ना पड़ता हो। तो देख लीजिए थोड़ा सा,
हम ये कहना चाहते हैं कि मगरमच्छ जो है ना, मगरमच्छ एक प्रकार का सरीसृप में आता है, इसमें 4 चेम्बर होते हैं, इस बात को ध्यान रहे। अगला लिखा हुआ है कि चौथा चेम्बर अंदर वो स्पष्ट होता है। हाँ, ये बात भी है कि दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होता क्या है, वो स्पष्ट हो। ये पूरी तरह से विकसित नहीं होता भैया, जो अस्पष्ट ही है वो विकसित कहाँ से होगा। आगे लिखा हुआ है, ये भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि पक्षी वर्ग में जंतु के जो हृदय होते हैं ना, ये कितने वर्ग के होते हैं, ये 4 चेम्बर के होते हैं। अगला लिखा हुआ है कि स्तनधारी में तो आप शुरू से पढ़िए जा रहे हैं और शुरू से पढ़ते पढ़ते याद कर चुके हैं और यही याद किया कि स्तनधारी में कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर में। इसको क्या करते हैं, इसको बांटा जाता है। आगे लिखा हुआ है एनिलिडा संघ में जंतु केचवा हो गया, नेरिस हो गया, इसमें कितना होता है, 8 चेम्बर। कितना होता है, कितना होता है, बताइए। एनिलिडा वर्ग में, केचवा में और नेरिस में कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है। बहुत बढ़िया, जितना भी कर रहे हैं ना, ये 8 7 और इस सारा का सारा पूछ लेंगे लास्ट में, तो देख लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन और है। अब बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लास्ट ध्यान दो थोड़ा सा, ये देख लीजिए थोड़ा सा। ऑर्थोपोडा संघ तिलचट्टा में कितना चेम्बर, 13 चेम्बर। ये भैया अलग क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा फिर से। आगे लिखा हुआ कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय, धमनी, शिरा, रक्त लसिका तंत्र, ये सब क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। इसका मतलब अब यहाँ से स्टार्टिंग होगा मानव का, इसके पहले ये सब बाद में होगी। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जो क्वेश्चन अभी हम टिक लगा रहे हैं, अब जल्दी फटाक से याद करके पहले हम टिक लगाते हैं, आप बैठे बैठे याद करो वहीं पर से। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तीन 6 7 लाइन है, अभी तुरंत पूछ लेंगे 1 मिनट के अंदर। इसमें कुछ याद करने में दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ से खुदरा खुदरी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, थोड़ा देखो इसको, बोर्ड पे ही देखिए ना, सबको साथ साथ ही सही रहेगा, मोबाइल पे मत जाइए। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि मानव का हृदय है ना। आइए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का हृदय एक प्रकार का पेशीय ऊतक का बना होता है कि जिस पर उसका आकार शंकुआकार जो क्या होता है। हमारा हृदय में 4 गो कक्षक होते हैं, 4 गो कक्ष वाला चेम्बर होता है। यह खोखला अंग में होता है, जो कि वक्ष गुहा मतलब कुल मिलाकर थोड़ी सी जो कैविटी लिखा हुआ है ना, ये उसी में होता है। और ये दोनों फेफड़ा के बीच में पाया जाता है। अभी जस्ट देख लिए थे, इसका औसतन जो वजन होता है ना, वो 300 ग्राम होता है। ये 300 ग्राम को देखोगे आगे चलकर। आगे लिखा हुआ है पुरुषों की तुलना में महिला का हृदय का वजन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। लिखा हुआ है कि हमारा जो हृदय है, भैया याद करना, अभी जस्ट पूछेंगे, बहुत तगड़ा पूछेंगे और सॉलिड पूछेंगे, इसको याद रखो। थोड़ा फिर से बोल देते हैं, हमारा हृदय एक झिल्ली से घिरा हुआ है। उस झिल्ली का नाम है मतलब पेरिकार्डियन। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, सबको बोलना होगा, पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन। क्या नाम है, हमारा हृदय किसमें बंद है, पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन में बंद है। ये पहला वीवीआई क्वेश्चन हो गया मानव का, ये 300 ग्राम वाला दूसरा हो गया। ये 4 तो आप पहले ये हमको याद करके सुना ही दिए। चलिए, एक आदमी को बोलना होगा जब खत्म हो जाएगा, तो बस एक आदमी को खड़ा होना है, पूरा बोल देना कि सर जी के फेफड़ा के 2 बीचों में हमारा हृदय पाया जाता है। हृदय जो दूसरा और छठा हड्डी के बीच में पाया जाता है, उसमें 4 गो वक्ष होते हैं, जिसमें कुल 300 ग्राम होता है हमारा वजन, और उसका महिला का वजन कम होती है। और हमारा जो हड्डी, हमारा जो दिल है ना, ये किसमें है, पेरिकार्डियम में जाके क्या है, बंद पड़ा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, आगे समझने का प्रयास करिएगा। लिखा हुआ है बहुत बढ़िया चीज, अगला देखोगे थोड़ा सा। आगे लिखा हुआ है कि हृदय जो है ना, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव में पाया जाता है, जिसे कि पेरिकार्डियल कोई फ्यूल कहते हैं। इसको कोई मतलब नहीं, कोशिका द्रव, यहाँ का द्रव हो गया। बाहरी एक आघात से, चोट से क्या करते हैं, हमारे हृदय को रक्षा करता है। भैया अगर इसमें चोट लग गया ना, तो बहुत दिक्कत होता है। आप तो खाली नाम सुनेंगे हार्ट अटैक का, है ना, तो यार हार्ट अटैक सब भी जो आता है, वो जब नस ब्लॉकिंग हो जाता है ना, तब ऐसा देखने को मिलता है। तो देख लीजिएगा, हमारे हृदय को 2 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, और निचले हिस्से को क्या कहते हैं, निलय कहा जाता है। देख लीजिएगा, अलिंद के भी 2 भाग होते हैं, बायां वाला और दायां वाला, और अगला कुछ इसमें है नहीं। बस
देख लीजिएगा, ये याद नहीं, ये पढ़ा नहीं, मैं याद है कि आपसे पूछने वाले क्वेश्चन है और लास्ट में आपको हम बहुत बढ़िया से बोल देंगे कि क्या क्या बोलना है। तो बायां अलिंद हो गया और दायां निलय हो गया। अब देखिएगा, हमारा हृदय एक रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके कारण से शरीर में रक्त को क्या करता है, पंप करवाता है। भैया रक्त का पंप नहीं होगा ना, क्योंकि देखते हैं ना, देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि हृदय के जांच के लिए किसका अध्ययन किया जाता है, तो ईसीजी का कहते हैं ना, तो ईसीजी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा कि ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो हृदय के धड़कनों और के लिए। आप देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे होता है, नहीं होता है। इसका मतलब जीवन में उतार चढ़ाव भी क्या है, जरूरत है। क्योंकि भैया अगर आपके एलसीडी पर अगर ऐसा फोटो आ गया, इसका मतलब देख लीजिएगा वो इस दुनिया के लोग के नहीं रहे हैं, हो गया तो क्या बोलेगा, आई एम सो सॉरी, पहले आते हैं आप, नहीं होता, ऐसे ही बोलता है। तो याद रखिएगा, कुल मिला के उतार चढ़ाव की क्या है, आवश्यकता बहुत जरूरत है। तो याद रहे, अभी देख लीजिएगा, आपसे ज्यादा उतार चढ़ाव तो कोई जान भी नहीं सकता है ना। जो बच्चा सीटेट पास करके नौकरी लेके जा रहा था, अब उसको बीपीएससी कर दिया है। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं, सारा दुश्मनी आप ही से निकालना था। चलिए अगला हम बात करते हैं। लिखा हुआ है कि हमारा हृदय, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी आगे, हमारे हृदय में फेफड़ा जो है ना, ये शुद्ध रक्त मतलब कौन सी, O2 युक्त ऑक्सीजन का रहना बहुत जरूरी है। इसमें कि हाथ देख लीजिएगा थोड़ा सा, धमनी। तो याद रखिए, दो तो अपवाद है, एक का नाम है फुसफुस सीरा और दूसरा नाम है फुसफुस धमनी। फुफ्फुस याद रखिएगा, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा, सही बात को याद रखिए, बिल्कुल ये अपवाद है। मतलब एक तो नस हमारे बॉडी के अंदर ऐसा जुड़ा हुआ है ना, तो क्या करता है, जो शुद्ध ले जा रहा है, देखिए सीरा में कौन सी होगा, O2 होगा, और आप बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि सीरा में कौन सी लेके जाता है, ऑक्सीजन। लेकिन फुफ्फुस सीरा ऐसा चीज है ना, तो क्या करता है, अशुद्ध लेके चल जाता है। तो क्वेश्चन पूछा कि उस सीरा का नाम बताइए जो अशुद्ध रक्त को लेके भी जाता है, क्या नाम है उसका, फुफ्फुस सीरा। समझे बात को, आगे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा हम ये कहना चाहते हैं आपसे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, लिखा हुआ है फुफ्फुस सीरा जो है ना, फुफ्फुस सीरा के बाद, उसके बाद क्या करता है, माध्यम वर्ग में सबसे पहले बायां अलिंद में जाता है, क्योंकि आप देखें बायां अलिंद में जा रहा है, उसमें आता है। उसके बाद क्या करता है, लिखा हुआ है बी कॉस्पेट, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर ब्लड आया, अगर चूक अगर इधर गिर जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, है ना। तो बढ़िया चैम्बर लगा दिया कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्लड आ रहा है इसमें गिर जाए। तो याद नहीं क्या किया, इसमें 3 तो ढक्कन टाइप का ऐसा ऐसा लगा दिया। इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, क्योंकि 3 ठो है। इस पट्टी में 2 तो लगा दिया है, इसको कहते हैं बाइकस्पिड। सही बात को, कि भैया इसका वाला ब्लड इसमें ना प्रवेश कर जाए, और जब भी जाने का मन हो ना, तो याद के सीरा और धमनी की मदद से जाए, और ऐसे जाए भी नहीं। तो वही बात यहाँ भी कह दिया गया कि देख लीजिएगा कि बाइकस्पिड बल्ब के माध्यम से, बल्ब मतलब ठेपी नहीं होता है, तो इसका ठेपी हो गया ये। तो याद रखिए, बल्ब के द्वारा बाएं निलय में चला जाता है। तो याद रहे, सबसे पहला क्या कि हमारे हृदय में फेफड़ा जो शुद्ध रक्त है, पहले शुद्ध बताइए, शुद्ध फेफड़ा जो लेके आता है, कहाँ पहले जाता है, देखो यहाँ पर, तो पहले कहाँ जाता है, बायां में। कहाँ जाता है, पहले इसमें आता है ना, पहले इसमें आता है, इसके बाद कहाँ जाता है ये, उसके बाद कहां जा रही है, बायां मिलर, यहां जा रही है, ये ना जी, फेफड़ा यहां पर लगा हुआ है। शुद्ध होने के बाद यह इसमें जाएगा, फिर इसमें चले आएगा, है ना। उसके मतलब क्या होगा, पूरे बॉडी में यह फैलेगा। वही बात यहां भी है। तो देखिएगा, यहां लिखा हुआ है कि अलिंद जो है ना, अलिंद को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं जी, सॉरी अलिंद को, हाँ आर्टियम ही कहते हैं। आर्टियम के नाम से भी जाना जाता है, उसका अंग्रेजी वर्ड लिखा गया है उसका अगला में। आगे देखो, आगे लिखो, लिखा हुआ है कि शरीर के विभिन्न भागों में CO2 युक्त महाशिरा के द्वारा सबसे पहले दायां अलिंद में। तो देख लीजिएगा, सबसे जो पहले देख लीजिएगा, अगर आपको ये, अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया से, क्या लिखा हुआ है, विभिन्न भागों में CO2 मतलब कौन सी हो गया, ये अशुद्ध हो गया। शुद्ध कैसे होगा, जब तक उसमें O2 लगा रहेगा। उस CO2 जा रहा है, इसका अशुद्ध है वो। तो कहाँ जाएगा, पहले जाएगा वो दायां अलिंद में। तो देख लीजिएगा, ये चैम्बर हो गया, इसको अलग अलग कर दिया, तो पहले यहाँ आएगा, सही बात को, ये कहाँ गया, दायां अलिंद में। उसके बाद ट्राइकस्पिड के माध्यम के द्वारा, ये ट्राइकस्पिड के माध्यम के द्वारा ये दायां निलय में चल जाता है। पहले इसमें घुसेगा, फिर इसमें घुस जाएगा,
इसमें जाएगा फिर इसमें चल जाएगा ना, समझ बात को। मतलब देखिए अभी CO2 आया हुआ है, अभी ये जाइए रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि पहले ये हमरे में आएगा फिर इसमें घुसेगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ये चलेगा फेफड़ा के पास, फेफड़ा शुद्ध करेगा, इसमें यहाँ घुसा देगा, फिर यहाँ आएगा, इसमें आएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से पहले यहाँ दया अलिंद में आएगा है ना, और फिर दया नीले में जाएगा है ना, ये फेफड़ा में बचल जाएगा, फेफड़ा इसको शुद्ध कर देगा, शुद्ध करने के बाद क्या कर देगा, यहाँ कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में, और फिर बायां निलय में, और फिर कहाँ, पूरे बॉडी में। समझे बात को? बोलो जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके पश्चात जो है ना, ये जो लिखा हुआ है फुसफुस ध्वनि, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ है, CO2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे फुसफुस ध्वनि लिखा हुआ है, के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाता है, जहां पर रक्त का कुंची होता है, शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण होता कहाँ है, फेफड़ा में। कहाँ होता है, कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। लिखा हुआ है कि हमारे शरीर के हृदय में दोहरी प्रसरण का काम भी किया जाता है, जिसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो विलियम हार्वे ने क्या कहा था, मतलब कुल मिलाकर कि दो, मतलब कुल ये, इसका मतलब कोई नहीं है, मतलब वही बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि बंद भी है और खुला भी है। तो बंद भी है और खुला भी है, इसका खोज किसने कर दिया था, विलियम हार्वे ने। तो ये भी नोट, एसपी नोट जी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे देखो, ये सब कुछ कुछ बातें याद करने वाला, आपको याद करना होगा थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि SA नोड, देखिएगा एग्जांपल के लिए, देखिए लिखा हुआ है कि SA नोड में खराबी हो जाने के कारण से कृत्रिम हृदय में पेस मेकर लगाया जाता है। आप बहुत बार देखेंगे कि हृदय के धड़कन, जब व्यक्ति ये सांस ले नहीं पाता है ना, धड़क नहीं पाता है ना, उसमें क्या करते हैं, मतलब ऐसे नोड के पास क्या करते हैं, उसमें जाके वो मतलब पेस मेकर लगा देते हैं। पेस मेकर ऐसा चीज है तो क्या करता है, उसको जबरदस्ती पंप करता है कि आप सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए। तो याद किया, जिसके बॉडी में ये चीज लगा दिया तो भैया उसमें क्या होगा, उस आदमी को एग्जाम्पल ये बताइए, आप बहुत बार देखे ना कि अगर कोई व्यक्ति को जिसको ऑक्सीजन चलता है तो बड़का टका ऐसे लगा देता है, बड़काटा लगाता है ना, तो जब आदमी खुद से सांस नहीं ले पाता है तो बड़काटा लगा देता है। लगता है कि अब रोगी ठीक ठाक हो रहा है, तो देख लीजिएगा उसके नाक में ऐसा टाइप का 2 पाइप घुसा देता है ना, तो वो क्या मरीज हल्का फुल्का ठीक हो रहा है। जब पूरा निकाल दिया ना, वो समझ लीजिएगा वो अपने मन से सांस ले रहा है, उसका हृदय बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। तो वही बात यहाँ भी हो गया। तो देख लीजिएगा, ऐसे नोड के पास कौन सी लगा देता है, पेस मेकर को लगाया जाता है, जिसमें कि बैटरी के द्वारा संचालित होता है। भैया बैटरी डाउन होगा, वो आदमी का चक्कर आ जाएगा, कहानी खत्म होगा। इसलिए आप बहुत बार सुने होंगे ऐसा कहावत गांव समाज में कि जानते क्या, कि जो खंबा जो खेत में रहता है, हाई टेंशन तार है ना, ताजी बड़का टका तार, अरे खेतों में जो गुजरता है, लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर से नहीं गुजरा तो खींच लेता है, ये नहीं समझे। तो याद किया, वो उसको खींच लेगा जिसके अंदर पेस मेकर लगा रहेगा। अगर पेस मेकर लगा है ना, तो याद रखिए उसमें बहुत हाई वोल्टेज वो है, मतलब कि वो करंट है ना, और आपके अंदर बैटरी लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव देखिएगा तो बड़ा मार देगा। और यहाँ कुछ हल्का सा भी हुआ, भैया हार्ट माथा दर्द थोड़ी है, यहाँ दर्द थोड़ी हल्का फुल्का सह लेंगे आप, भैया हार्ट में अंदर में हो रहा है, कुछ देख भी नहीं सकते ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, जिसके पेस मेकर लगा रहता है ना, वो आदमी को वहाँ से गुजरने की नहीं सलाह दी जाती है। तो ऐसा ही होता है, वही बात यहाँ भी है। तो देख लीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जब हो जाता है, एक यंत्र होता है जिसमें कि लिथियम का आयन का क्या होता है, तैयार किया जाता है। आपको देखते होंगे ना, अभी आपके सबके पास फोन होगा है ना, तो देख लीजिएगा आजकल का जो फोन है ना, आप कितनों देर चार्ज में लगा दीजिए, अब आपका बैटरी फूलने वाला न है ना। चार्जर ऑटोमेटिक बोल देता है, जानते क्या, कि देख लीजिए आपका 100% चार्ज हो गया, आप चार्जर खोल लीजिए। अब पहले का मोबाइल पूरा लगा दीजिए ना, बैटरी मोटा रहता था, रातें भर में नहीं मोटा था, खतरनाक, ढक्कन नहीं लगता था मोबाइल का, है समझे। तो आजकल का जो बैटरी आता है वो लिथियम का आता है, समझ बात को। तो याद है कि अभी हाल में लिथियम की खोज के लिए ही जो खोजना खोजा था ना, नाम याद नहीं है, उसको नोबेल पुरस्कार मिला गया। तो देख लीजिएगा, उसके बैटरी में लिथियम आयन मिलता है, इसलिए आपका जो फोन है ना, हमारा जो फोन है ना, वो क्या कहता है, किसी प्रकार खराब होने का सिस्टम नहीं होता है। तो देखिएगा आगे लिखा हुआ है कि रक्त का सफल सर्जरी करने डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर लेलाहाल। क्या है उसका, लेलाहाल। नामों कैसा है, लेलाहाल है, गजबे है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, लेलाहाल इसका नाम है चलिए, टेंशन लेला ने बोलना है, सुन लेगा तो आइए जाएगा चलिए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेलाहाल ने
कहाँ गया यहाँ। तो याद रखिए हृदय का जो प्रत्यारोपण जो होता है ना, ये डॉक्टर कृष्ण बर्नार्ड ने किया था। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण, हमको पता है ना कि आपका हृदय ना कहीं से उसको मतलब सर्जरी करके, ऐसा नहीं अपने मन से डॉक्टर उसको लगा सकता है किसी बॉडी पर, है ना। तो याद रखिए इसका जो सबसे पहला प्रयास किया था वो किसने किया था? कृष्ण बर्नार्ड। किसने किया था? यह काम सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले इंसान के साथ किया गया था। इसमें जानते हैं 1967 ईस्वी में हृदय का क्या हुआ था? सफल प्रत्यारोपण किया गया था। इस बात को ध्यान रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। समझे बात को? इसको ध्यान देते रहेंगे। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है कि हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण करने वाला भारतीय डॉक्टर का नाम कौन जी था? वेणुगोपाल। क्या नाम था? वेणुगोपाल। क्या नाम था? वेणुगोपाल। यह 3 अगस्त 1994 को 42 वर्ष का देवी राम का सफल परीक्षण कर दिया था। यह पहली बार जब हुआ था ना, उसका डाटा लिख दिया। ये सब आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाला कृष्ण बर्नार्ड वाला क्वेश्चन खुद पूछा जाता है। आगे ध्यान दो, थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखिएगा। लिखा हुआ है कि सामान्य मनुष्य का जो हृदय का जो प्रति मिनट है ना, वो भैया 72 बार धड़कता है। क्या समझे? लेकिन नहीं कहते हैं, बड़ा खतरनाक है कि सामान्य मनुष्य का 72 बार, किसी का कोई धड़क गया है ना उसको, तो भैया दिक्कत है, उसका बीपी में दर्द और परेशानी हो रहा है। इसका मतलब भैया अगर हृदय कुछ ज़्यादा देर धड़कने में ले रहा है या कुछ परेशानी हो रही है, तो भैया आपका इफेक्ट जो है ना बीपी के ऊपर पड़ेगा, वाकई में ऑटोमेटिक के ऊपर पड़ेगा। तो देख लीजिएगा सामान्य मनुष्य में हृदय जो होता है वो 72 प्रति मिनट बाद धड़कता है, जिससे कि हृदय का धड़कन कहा जाता है। बच्चों में यह जानते क्या होता है? बच्चों या वृद्ध अवस्था में यह धड़कन 100 से हो जाता है। मतलब 100 से 140 बोल दीजिएगा, 100 से 140 प्रति मिनट तक हो जाता है। ना देखो जो परिणाम ना क्या आपको बताते हैं, जो बच्चा जो होता है ना, उसका जो हृदय छोटा होता है सामान्य मनुष्य की तुलना में। अब छटकुनिया है तो तुरंत पंप करता है, तुरंत सांस ले रहा है। अब बूढ़ा सबका बैठिए गया है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, ना समझे। तो याद रखिएगा, तो 100 से कितना होता है? 140 बार का धड़कता है। तो देख लीजिएगा 1 मिनट में हृदय का धड़कन 72 बार धड़कता है, और किसी का और धड़क रहा है तो दिक्कत है ना बात को। चलिए, हाँ बहुत दिक्कत है, इसलिए ज़्यादा मत धड़काइएगा। हाँ धड़क गया तो फिर वो आएगा ना खोजने के लिए। हाँ, ध्वनि के परावर्तन के लिए सिद्धांत पे काम करता है। आप पढ़े हैं ना स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के। अच्छा ये तो पढ़ाए कहाँ? सब है वहाँ मुंडी हिला देते हैं जी आप लोग। अरे बहन पढ़ाए ना? बोलता हाँ, ये कहीं पढ़ा दिए हम। लग रहा है कि दिन काट रहा है ये लोग, और कोई बात है ना नहीं। आपको मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। आप वाकई में ऑटोमेटिक चल रहे हैं, सीढ़ी पर से उतर रहे हैं, आपका मेडुला ऑब्लांगाटा ये मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ये काम कर रहा है। जो चौकी पर से उतर जाते हैं, चौकी पर बैठ जाते हैं, जिसका ये माथा काम करना बंद हो जाता है ना, कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो शराबी होता है ना, इसका यही काम करना बंद कर देता है, इसलिए खड़े कूद जाता है। आप लोग पक्का ना समझे? तो याद रखिए, तो परेशानी यही होता है। तो याद रखिए, तो मेडुला ऑब्लांगाटा में क्या करते हैं? इधर से बाहर हो जाता है। लिखा हुआ है कि हम ना उन लोग जो वाकई में 2 पैक लगा लेगा, मतलब क्या बोलेगा? शराब बंद होना चाहिए, है ना उनके। और हमारे ये हैं बिहार में, जैसे ये हैं है ना, तो बिहार में 1 से 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। पीने के बाद ये सब ये ख्याल आता है कि नहीं शराब बंदी होना चाहिए। कोई भी आपको बता सकता है शराब बंदी बिहार में किस अनुच्छेद के तहत? बोलो। हाँ 300 बोला जी नहीं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 47 के तहत पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। लास्ट लाइन है कि हमारे हृदय की गतिविधियों को जिनके द्वारा दर्शाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ईसीजी। क्या कहते हैं? ईसीजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? हमारे सही में नाड़ी का जो दर होता है, मतलब नाड़ी धड़कने का, है ना, वो कितना होता है? कितना होता है? अब जो कुछ बातें रह गई ना, इसको कल करके, और कल ही क्या करेंगे? मजे रक्त को पढ़ा कर कहानी खत्म कर देंगे, अब परसों फिर मिलेंगे नया चैप्टर से। ठीक है ना? तो रहने देते हैं थोड़ा आज भर इतने सही, और जो बच गया है उसको करवाएंगे कल। तो उसको जानते क्या करना है? घर जाके थोड़ा सा इसको देख लेना, जो बातें में टिक लगाया गया है, किसमें कितना चैम्बर होता है, मानव के हृदय को पूरे याद कर लेना। पहला प्रयास कहाँ किया गया था, उसके बाद पेसमेकर कहाँ लगता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, किस बैटरी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कौन सा नोड में कहाँ लगा होता है, उसको देख लोगे तो सही रहेगा। समझे बात को? इसको रहने देते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। तो ऑटोमेटिक आपको रक्त के बारे में ऑटोमेटिक बताया जाएगा, और इसमें कोई बड़ा कोई खास नहीं है। अरे बस चलिए, नहीं बस।